हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में। आज आप लोगों का जो डाउट था, इतना दिन से आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, टेलीग्राम मैसेज के ज़रिए, तो आप लोगों को आज सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू को लेकर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और जितना भी आप लोग का फ्रेंड है उनको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का जितना भी डाउट है, जैसे हम पूछ रहे थे आप लोग कि सर इसका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, सर कितना रैंक में एडमिशन होगा, बहुत सारा डाउट आज जो है सो क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का ये मेन गेट है। ठीक है, देखिए किस तरह दिखता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, ये मेन गेट है। अब चलिए आप लोग को दिखाएंगे कुछ देर में। इसका फ़ोटो जो है अखबार में भी छपा था कि प्रगति कर रहा है ऐसा करके, मतलब हेडलाइन था, हम देखे थे। तो उसको क्लिप को रखे हैं, आगे आप लोग को वीडियो में दिखा देंगे क्लिप में क्या क्या बताया गया है। तो वो क्लिप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को बता देंगे कि कैसे इसमें पढ़ाई होता है, कैसे टीचर रहते हैं, क्या इसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो चलिए पेपर की ओर पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पेपर आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में पलामू लिख रहा है इतिहास। ठीक है, देखिए दैनिक जागरण में मतलब छपा था, तो लिखा हुआ है इसमें, झारखंड के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास बनाने जा रहा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में। सोमवार 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो रहा है, मतलब 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो रहा है इसमें। ठीक है, यह झारखंड का दूसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी है आप लोग का। ठीक है, जो कि टॉप में आता है, लेकिन अब जो दूसरा आया है 2022 में इनका मतलब उद्घाटन हुआ है, तो सरकारी कॉलेज होगा। अब तक सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी था। बीआईटी सिंदरी के मेडिकल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया है। उन्होंने पलामू पहुंचकर नामांकन और कॉलेज संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रथम चरण में 15 तक होगा नामांकन। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के बसोरा के मदीना नगर मुख्य सड़क पर किया गया है। इसका निर्माण तकनीकी मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय हुआ था। अब पढ़ाई शुरू हो जा रही है, हालांकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। ये बहुत पहले का पेपर है, इसीलिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का इसमें फ़ोटो भी है। खुला पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज अविभाजित बिहार के समय 1949 में धनबाद जिले में बीआईटी सिंदरी स्थापित था। इस कॉलेज का एक ज़माने में बिहार झारखंड बड़ा ही नाम था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उद्घाटन कर सकते हैं विभाग और से उस समय लेने के लिए, मतलब अप्रोच JCECEB 2022 के द्वारा काउंसलिंग के आधार पर जारी मेधा सूची के अनुसार नामांकन होगा। प्रथम चरण में 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नामांकन होना है। ठीक है, देखिए ये प्राचार्य हैं संजय कुमार सिंह, जागरण में मतलब छापे हैं। तो हेडलाइन है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में 300 सीट पर नामांकन शुरू होने जा रहा है। यह नामांकन 2022-23 के लिए होगा। काउंसलिंग मतलब आधार 2 चरणों में नामांकन होगा। इस कॉलेज खोलना झारखंड के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट दे दिए। पलामू में 300 सीट, कॉलेज में बीटेक के लिए 300 सीट है। इसमें इलेक्ट्रिकल के 120, मैकेनिकल के 60, सिविल के 60 और कंप्यूटर साइंस के 60 सीट हैं। ठीक है, होने के कारण से मतलब सारा चीज़ हो गया इसमें क्लियर। अब बताते हैं आप लोग को खोलकर। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इसमें आप लोगों का टोटल 300 सीट है, जिसमें 120 है इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर मैकेनिकल के लिए 60 है, सिविल के लिए 60 है
और कंप्यूटर साइंस के लिए 60 है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि जो सबसे टॉप में आता है कॉलेज बीआईटी सिंदरी, उसके लिए आप लोग को अच्छा रैंक लाना पड़ता है, जिसके लिए आप लोग को आईआईटी जेईई होता है एक एग्ज़ाम, फिर एक D2D होता है जो डिप्लोमा करके दिया जाता है। आप डिप्लोमा जब करके निकलते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है, मतलब JCCE भी कंडक्ट करवाती है D2D, डिप्लोमा टू डिग्री। उसके थ्रू आप बीआईटी सिंदरी में भी जा सकते हैं, पलामू में भी जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपका अच्छा रैंक आता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि बीआईटी सिंदरी लें, क्योंकि वह टॉप में आ रहा है। अभी नहीं, कब से ही आ रहा है, 1949 से ही इसका स्थापना हुआ था, तो उसी टाइम से टॉप में है। देखिए, टॉप कॉलेज नहीं होता है, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। उस कॉलेज का नाम स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट पर निर्भर करता है। स्टूडेंट किस प्रकार मेहनत करता है, कैसे पढ़ाई करता है, पढ़ाई के आधार पर ही ना डिसाइड होता है कि कौन सा कॉलेज टॉप है, कौन सा कॉलेज टॉप नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट लेते हैं, फिर अच्छे अच्छे मतलब सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, तभी ना नाम हुआ बीआईटी सिंदरी का। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। ठीक है, और अभी लगभग अभी भी पढ़ाई चल रहा है और अभी भी वो टॉप में है। ठीक है, पलामू देखिए 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है रघुवर दास के समय, तो उद्घाटन तो हो गया है। देखिए, स्टूडेंट लोग लुक अच्छा है, बताए ना, कॉलेज बहुत अच्छा है, हॉस्टल का सुविधा आपको मिल जाएगा, पढ़ाई का माहौल भी है वहाँ पे, बहुत कुछ मिल जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। यदि आप लोग का अगर बीआईटी सिंदरी में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको नंबर दे देंगे हम। ठीक है, मेरा नंबर अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, 9234617779। आप कॉल कीजिएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। आप कॉल कीजिएगा, यदि आपका कहीं मतलब बीआईटी सिंदरी में नहीं होता है तो पलामू में अगर कोई दिक्कत होता है आपका होने में, तो जैसे मैं आपका इस कॉलेज में रैंक मतलब बोलते हैं उसको परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल कम से कम आपको इसमें 200 के अंदर रहना होगा तो हो जाएगा आपका पलामू में भी एडमिशन। बीआईटी के लिए आपको 100 के अंदर रहना होगा जनरल के लिए। ठीक है, फिर जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, चांस कम ही है, क्या कि 50 से अंदर जो रहता है उसी का कंफर्म होता है। 50 से बाद आपका है तो चांस कम रहता है कि बीआईटी में आपका होगा। ठीक है, 50% के अंदर रहिएगा तो आपका बीआईटी में हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो आप पलामू चल जाइए, ये भी कॉलेज ख़राब नहीं है। ठीक है, अभी शुरू में देखिए ये बना है तो हल्का होता है ना कि फर्स्ट सेशन का स्टूडेंट गया है तो अभी ना ही प्लेसमेंट हुआ है, ना ही अभी पढ़ाई जो कंप्लीट होता है, एक सेशन होता है 4 ईयर का, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो कैसे डिसाइड कर दीजिएगा कि ये कॉलेज ख़राब है या अच्छा नहीं है। देखिए, हम लोग घूम के आए हैं तो हम लोग को पता है, वहाँ के टीचर से भी बात हुआ है, टीचर से बात किए तो अच्छा बातचीत भी किए, प्लस में पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट से भी मिले तो पता चला कि पढ़ाई लिखाई भी सही होता है, रेगुलर क्लासेस होता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कोई कॉलेज में नहीं होता। आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, आपको कहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं मिलेगा। सिलेबस ऊपर ही पढ़ाया जाता है सारे कॉलेज में। आप बीआईटी सिंदरी भी चले जाइए, वहाँ भी आपको सिलेबस ऊपर ही पढ़ाया जाता है। तो आप लोग कहीं भी चल जाइए, आपको वही है। ठीक है, तो बीआईटी सिंदरी के बारे में आप लोग को फुल डिटेल एक वीडियो हम बना देंगे। तो अभी बात कर रहे हैं पलामू कॉलेज का, तो पलामू पर ही टॉपिक लाते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप अगर मान के चलिए D2D दे के आईआईटी जेईई के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको ये गवर्नमेंट है तो आपको लगभग जो है सो फर्स्ट ईयर में आपको 7,000 कुछ रुपया लिया जाता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ईयर का एक कंप्लीट एडमिशन हो जाता है। ठीक है, फिर सेमेस्टर वाइज बांटा हुआ है कि कैसे फ़ी लगेगा। फिर यहाँ मैथ्स में आप लोगों का 3900 रुपया लग रहा है। 2 मैथ्स है, अभी बात किए थे मैथ्स वाला से भी, तो 2 मैथ्स है तो 3900 रुपया कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि देखिए जिस टाइप का ये कॉलेज है उस टाइप का वहाँ पे खाना नहीं मिलता है। ये तो हम देखे, खाना आपको बेहतर अगर लेना है तो बाहर से ही मेस लेना होगा और कम पैसा में ही मिल जाता है। मेस में आप झूठ मूठ में ज्वाइन कीजिएगा, 4,000 रुपया लेगा और वहीं बाहर में आप 3,000 में अच्छा खाना खा सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, स्टूडेंट लोग हैं। देखिए बेंच वगैरह, ऊपर में लाइट वगैरह, एसी वगैरह लगा हुआ है, सारा चीज़। देखिए गवर्नमेंट कोई चीज़ में कमी नहीं देता है, बस मतलब रहना चाहिए चलाने वाला। संस्थान कैसा मतलब लीड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि संस्थान कैसे चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को फी स्ट्रक्चर बता ही दिए। एडमिशन में आप लोग का लगभग 7,000 कुछ रुपया लगेगा, 300 कुछ रुपया है। ठीक है,
और 3900 मैथ्स का बता दिए, ठीक है। और कोई तरह का मतलब रजिस्ट्रेशन के समय लगता है फ़ी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको लग जाएगा, फिर अभी एडमिशन करवाइएगा तो कुछ होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वगैरह बहुत चीज़ बनाना पड़ता है डॉक्यूमेंट रेडी करवाने में, तो सारा पैसा जोड़िएगा तो आपका लगभग कितना 4 साल का कोर्स है, तो आप लोग का छू जाएगा लगभग। देखिए सारा अगर ऐड करके बोलिएगा तो उस तरह 4-5 लाख रुपया आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे कितनों मिडिल क्लास परिवार से हैं आप लोग, तो इतना एफर्ट कर ही सकते हैं। देखिए मंथली नहीं तो 3-4 हज़ार रुपये एफर्ट करना ही होगा, काहे कि उतना से कम में बीटेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मतलब आपको कुछ इनकम भी चाहिए, साथ में आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधारना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर जाइए, जैसे मैं JSW वगैरह हो गया, तो वो सब में जो है सो आपको बीटेक का डिग्री दे ही देगा, लेकिन जो कहिएगा ना एक होता है मेरिट का डिग्री, तो मेरिट का डिग्री नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। पैसा साथ में कमाइएगा। देखिए यहाँ पे इसे मतलब चलिए टॉपिक से भटक रहे हैं तो टॉपिक पर ही आते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सो कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा, पहले मैकेनिकल का था लेकिन अब कंप्यूटर साइंस का युग कहिए तो एक तरह से आ गया है, तो ज़्यादा मांग रहता है कंप्यूटर साइंस का। देखिए सारा स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सारा कुछ सुविधा है, लैब है, आपका वर्कशॉप है, और फिर आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए एक स्पेशल रूम है, वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, इस तरह से करके होता है ना। गवर्नमेंट में बोले ना कोई चीज़ का आपको कमी नहीं मिलेगा, सारा चीज़ आपको दे दिया जाता है वहाँ पे। तो आप कोशिश कीजिएगा, BIT सिंदरी लेने का नहीं होता है तो पलामू ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता, बताए ना आप लोगों को कि स्टूडेंट ख़राब होता है। पढ़ाई जिस प्रकार आप कीजिएगा उसी प्रकार डिपेंड करता है आप पर कि पढ़ाई आप कैसा करते हैं, ठीक है। कोई कॉलेज ख़राब नहीं होता है। आपको फी स्ट्रक्चर बता दिए, और क्या मतलब आप लोग डाउट पूछे थे कि सर वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कितना रैंक मतलब परसेंटाइल चाहिए। देखिए ये आ गया वर्कशॉप का, वर्कशॉप दिखा दिए। देखिए ये एक तरह से सेमिनार हो रहा था तो उसी टाइम का फ़ोटो है। सेमिनार में देखिए सब कोई बैठा था, ठीक है। और क्या चीज़ का हो रहा था सेमिनार भूल गए हैं, लेकिन सेमिनार हो रहा था उस दिन, शायद ये एंटीडोट्स का होता है ना, उस टाइम सेमिनार हो रहा था। तो आप लोगों का जो है सो सारा डाउट क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन अब हम स्पेशली बता देते हैं अपने तरफ से कुछ, जितना जल्दी हो सके इस कॉलेज के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर BIT में नहीं होता है तो यहाँ भी हो जाएगा, तो ख़राब कॉलेज नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहीं भी आप ले सकते हैं। रांची में भी है, दुमका में भी शायद है, पलामू में तो आपको बता ही रहे हैं कि ऐसा है। देखिए किस तरह सिखाया जाता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा सारा चीज़। देखिए स्टूडेंट ही है ना, तो आप लोग जैसा जाइएगा आप लोग, तो आप लोग को भी इसी तरह सिखाया जाएगा, ठीक है। सुविधा कम नहीं है, सारा चीज़ दिया गया है। देखिए प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको डिटेल समझाएगा। टीचर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, ठीक है। सब मतलब मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सारा कोई को नॉलेज रहता है। बोले ना कि जब जॉब लग जाता है तो सारा कोई, आप भी उस जगह पर जाइएगा तो आप भी वही कीजिएगा, ऊपर ऊपर पढ़ाया जाता है, बस यही हल्का दिक्कत है। और कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग को भी पता है, बाहर से ही आपको कोचिंग करना होगा या तो खुद से सेल्फ स्टडी करके मेहनत करना होगा। और सेमेस्टर एग्ज़ाम हम जानते हैं कि उतना मतलब पास करना उतना कठिन नहीं है। आप अगर दिन भर में 4 घंटा भी देते हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से देखिए ये प्रिंसिपल है वहाँ के पलामू के, ठीक है। अभी एक तरह से कहिएगा तो सारा चीज़ वहाँ सुविधा भी दिया गया है। देखिए पीछे बोर्ड वगैरह भी दिख रहा होगा, ये सब बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लासरूम है, क्लासरूम का एक पिक्चर है, ठीक है। और आपको डाउट जो है कि मतलब वहाँ सीनियर वगैरह रैगिंग लेते हैं क्या, तो देखिए कोई भी कॉलेज में जाइएगा, यदि हॉस्टल में रहिएगा तो आपको कोई ना कोई रैगिंग लेता नहीं है, एक तरह से नाइट क्लास लेता है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा सीनियर से बना के रखने का, तो नाइट क्लास वगैरह नहीं होगा, नियम वगैरह सीख लीजिएगा। देखिए जो डिप्लोमा करके जाइएगा, ITI करके जाइएगा, ठीक है, वो लोग को तो दिक्कत नहीं होगा, काहे कि वो सब मतलब भोजन भोग चुका है, ठीक है। तो जो नया जा रहे हैं, जो मतलब 12th करके जा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को हल्का फुल्का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट बार आप
बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी टाइप पर में जा रहे हैं। आपका ये इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप पर है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब नामी कॉलेज भी होने वाला है। देखिए अभी सेशन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 2022 में ओपन हुआ तो 2026 तक इसका सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अगर कहीं भी डाउट रहता है तो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे या तो उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। यदि आप पलामू कॉलेज ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जब जब मन करे तब ले लीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा BIT सिंदरी में पढ़ाई जो है ना हल्का बहुत अच्छा होता है और सुविधा भी दिया गया है। बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है BIT सिंदरी, ठीक है। तो कॉलेज कोई ख़राब नहीं होता है, कॉलेज आपको हम बार बार बोलेंगे, कॉलेज कोई ख़राब नहीं है। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए मेहनत से, जहाँ तक होगा हम हेल्प करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मान के चलिए D2D का अगर प्रिपरेशन करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करके वीडियोज़ पर जाइए और देखिए, जितना भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड मतलब आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। टेलीग्राम में आप मैसेज कीजिएगा, मेरा नंबर फिर से दे दे रहे हैं 9234617779। आप इस पर पर्सनली मैसेज भी कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज या तो कॉल भी कर सकते हैं, आप बोलिएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सारा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर ही दिया जाता है। चाहे आप कोई भी कॉलेज से हैं, BIT सिंदरी से हैं, पलामू से हैं या अदर कॉलेजेस से हैं, तो आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा, ठीक है। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई कोताही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी आप अच्छे से अगर मतलब क्या बोलते हैं 10th से लेके अभी तक आपका एक तरह से लाइफ बनाने का उम्र है, ठीक है। तो अभी अगर बकैती कीजिएगा, फालतू टाइम वेस्ट कीजिएगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। तो कोशिश कीजिएगा जिस भी कॉलेज में आप चाहें अच्छे से पढ़ाई करें। पलामू कॉलेज के बारे में आपको बता ही दिए, कॉलेज बहुत अच्छा है। ब्रांच भी यहाँ बता दिए कि मैकेनिकल है, CS है, CS टॉप में आता है, मैकेनिकल अभी सेकेंड में है, फिर मेटलर्जी है, फिर आपका ECE है, ठीक है। केमिकल प्रोटेक्शन इस तरह करके ब्रांच है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी है, कोई भी ब्रांच भी ख़राब नहीं होता है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का कि सर अभी मान के चलिए हम डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वहाँ जाएंगे तो CSE ले सकते हैं। तो हम आपको बता दूं कि उस कॉलेज में आप जाइएगा तो CSE ले सकते हैं, लेकिन यही होगा कि आपका 2 डिग्री हो जाएगा। अगर एक ही क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, यदि डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं तो उस कॉलेज में जाएं तो मैकेनिकल ही लें, यदि यहाँ डिप्लोमा CS से किए हैं तो वहाँ जाएँ तो CS ही लें। लेकिन CS के लिए आपको अच्छा रैंक लाना होगा, ठीक है। तो बात यही घुरा फिरा के आता है, ठीक है। आपको अच्छा रैंक लाना होगा, अच्छे से पढ़ाई करना होगा। कॉलेज ख़राब नहीं है, आप जाइए वहाँ, पहले देख लीजिए, सुन लीजिए। पलामू कोई ज़्यादा दूर नहीं है, झारखंड में ही है, तो आप अच्छे से घूम लीजिए। ये थोड़े है कि आपको कुवैत भेज दे रहा है, अमेरिका भेज दे रहा है, हल्का दिक्कत होगा, तो ये सब बात नहीं है। आप अच्छे से जाइए, वहाँ मिल लीजिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा आपका सारा क्लियर कर दिया जाएगा। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों के लिए कहाँ से कंटेंट लाते हैं वो तो हम ना समझ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सारा प्रोग्राम वहाँ भी कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए पौधरोपण किया जा रहा है, ठीक है। था ना 5 जून को क्या बोलते हैं पर्यावरण दिवस, उस दिन वहाँ पे पौधरोपण करवाया जा रहा था, तो हम उसी दिन गए थे। तो सारा चीज़ जांच उच किए, वहाँ क्या सुविधा है क्या सुविधा नहीं है, ठीक है, सारा पूछताछ किए। तो हमको फाइनली जो रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट यही मिला कि कॉलेज मिला जुला के सब ठीक है, BIT के लगभग ही आता है, ठीक है। बस यही है कि BIT का स्थापना सबसे पहले हुआ था 1949 में, और इसका स्थापना जो है सो 2022 में हुआ है रघुवर दास के समय, और वही इनका उद्घाटन किए हैं, ठीक है। तो कॉलेज बहुत बेस्ट है, हम तो कहते हैं कि BIT से अगर कहिएगा तो स्ट्रक्चर के मामले में तो वही अच्छा है, पलामू ही आपका। और पढ़ाई के मामले में कहिएगा तो BIT से हल्का सा अभी डाउन है, लेकिन आगे चल के BIT के लगभग में आ जाएगा। तो आप लोग अगर जाइएगा न्यू स्टूडेंट, तो हम आप लोग से कहते हैं, विनती करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, उस कॉलेज का नाम कीजिए, ताकि BIT जैसा उनका भी, उस कॉलेज का भी नाम हो, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा,
डाउट बताए तो डाउट अगर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सारा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप में भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा आपको। तो हो सकता है आपका अगर कुछ डाउट रह गया मन में जो कि हम नहीं बता पा रहे हैं, हमको जो बताया गया, मतलब जो स्टूडेंट पूछा व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, वही आप लोगों को बताएं। आप लोग का भी जो डाउट होगा वो कमेंट में पूछ दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो पढ़ाई लिखाई में, हम हर समय आपके साथ हैं। देखिए, स्पेशली ये जो चैनल बनाया गया है आप ही लोगों के लिए है, इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन, ठीक है। इस पर आपको हर चीज़ का कंटेंट मिल जाएगा। इस पर पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाया जाता है, पैरामेडिकल का तैयारी करवाया जाता है, फिर आपका D2D का तैयारी करवाया जाता है, बीटेक का जितना नोट्स वगैरह है, यू फलना चिलना सारा नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। टीचर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं पलामू के, देखिए टीचर ये सब भी हैं, उनका भी फ़ोटो है, तो बहुत अच्छे हैं, बातचीत भी बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, जब नॉलेज होता है ना तो बातचीत भी अच्छे से होते हैं। सारा प्रोग्राम होता है, देखिए 15 अगस्त का है, ठीक है। ये देखिए 15 अगस्त में मनाया जा रहा था तो उस टाइम का फ़ोटो है। भाषण वगैरह भी होता है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है इस कॉलेज में, सारा चीज़ इवेंट करवाया जाता है सीनियर के द्वारा, टीचर के द्वारा, कॉन्ट्री करके सब कुछ हो जाता है। आजकल क्या नहीं होता है, देखिए 3-4 हज़ार स्टूडेंट जहाँ रहेगा वहाँ पे ये सब प्रोग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है अभी भी तो अभी आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। जितना भी आप लोग का ग्रुप वगैरह होगा उसमें भी डाल दीजिएगा, ताकि देखिए हम भी मेहनत करते हैं तो क्यों करते हैं, कुछ तो रीज़न होगा ना इसके पीछे, तो आप लोग समझ रहे होंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।